नमस्कार जन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे मेट्रो सिस्टम्स की, आरआरटीएस की एंड इंडियन रेलवेज की, एंड कैसे ये तीनों जो हैं हमारे पूरे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को। ये वाला वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को ऐसे आया कि मैं दिल्ली मेट्रो के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस बनाता ही हूँ जिसमें सजेशंस वगैरह होते हैं, अपडेट्स होते हैं, सब होते हैं। वो वीडियोस आपको पसंद भी बहुत आते हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि आरआरटीएस के भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके भी आपके बहुत सारे सजेशंस आए, बहुत आपने पार्टिसिपेट करा, बहुत एंगेजमेंट दिया मेरे को उस वाले वीडियो में, एंड अपने भी बहुत सारे सजेशंस मेरे साथ शेयर करे। उन्हीं सजेशंस में से एक सजेशन मेरे को ये आया था कि मतलब विद इन सिटी हम मेट्रो चलाएं एंड विद इन 200 किलोमीटर्स जितने शहर है उसमें आरआरटीएस चलाएं, एंड फिर 300 से 400 किलोमीटर तक जो शहर हैं या 600 किलोमीटर तक जो शहर है उसमें वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन्स चलाएं, एंड फिर उसके बाद वंदे भारत स्लीपर जैसी ट्रेन्स चलाएं लॉन्ग हॉल वाले रूट्स के लिए 1500, 2000, 2500 किलोमीटर के लिए। उससे मेरे को इस वीडियो को बनाने का आइडिया आया। मैंने ये चीज़ सोची कि अगर ये चीज़ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में हर शहर में अगर इम्प्लीमेंट करी जाए या हर बड़े शहर में इम्प्लीमेंट करी जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इसके अलावा जो पोल्यूशन है, जो ट्रैफिक है, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में आप अपनी भी राय बताएं कि जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उससे आप कितना एग्री करते हो, कितना नहीं करते हो। एंड इसके अलावा आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं दिल्ली को लेकर चलूँगा, क्योंकि अभी आरआरटीएस, मेट्रो एंड रेलवेज़ तीनों एक साथ केवल दिल्ली में ही चल रही हैं, अभी और कहीं नहीं चल रही हैं, इसलिए मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूँगा। अब आप एक चीज़ बताइए, दिल्ली में आपको घूमना है, मेट्रो है, दिल्ली से थोड़ा सा बाहर जाना है तो मेरठ तक जाने के लिए आपके पास आरआरटीएस है। इसके अलावा आपको वाराणसी जाना है या फिर आपको कानपुर जाना है तो वंदे भारत जैसी सर्विस है जो आपको 4 घंटे में कानपुर, 8 घंटे में वाराणसी पहुंचा देती है। सिमिलरली जयपुर जाना है, चंडीगढ़ जाना है तो भी आपके पास वंदे भारत की सर्विस है जो आपको पहुँचा देती है। इसके अलावा देखिए, और जो रेलवेज़ हैं उसमें राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी है, बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स हैं जिससे आप 15 से 16 घंटे में मुंबई या फिर बेंगलोर वगैरह की जर्नीज़ आप कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या ये चीज़ हर एक शहर में इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि दिल्ली से मेरठ आरआरटीएस बन रही है और अभी दिल्ली से अलवर बन रही है, फिर दिल्ली से करनाल भी बन रही है। अब दिल्ली से करनाल अगर बन रही है तो अगर कोई चंडीगढ़ से करनाल आरआरटीएस बना दे तो भी ये चीज़ हो सकती है कि भाई आदमी जो है दिल्ली से करनाल जाए, फिर करनाल से इंटरचेंज करके चंडीगढ़ भी चला जाए, तो वो भी चीज़ करी जा सकती है। इसके अलावा जो ये सुपरफास्ट ट्रेन्स होती हैं जैसे जो 150, 160 तक चल सकते हैं, जैसे वंदे भारत हो गई, तो इनसे कोई भोपाल जाए, कोई वाराणसी जाए, कोई मान लीजिए जयपुर जाए, कोई अजमेर जाए, तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इससे उनकी 8-9 घंटे में जर्नी हो जाती है। पहले जो जर्नीज़ 12-12, 15-15 घंटे लेती थी, अब वो जर्नीज़ आराम से 7 से 8 घंटे में हो जाएंगी। एंड जैसे दिल्ली से कानपुर है, 4 घंटे में आप पहुंच जाते हो अगर आप वंदे भारत से जाओ तो। यूजुअली कानपुर पहुंचने में आपको आराम से 7 से 8 घंटे लगते थे, बट अब 4 घंटे में पहुंच सकते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। अब बात आती है कि ये चीज़ हर एक शहर में इम्प्लीमेंट हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मेट्रो ऑलमोस्ट अब 27 से 28 शहरों में ऑलरेडी बन रही है, एंड और भी अब शहर पाइपलाइन में है। तो मेट्रो तो धीरे धीरे करके हर शहर में आ ही रही है। दिल्ली में है, कलकत्ता में सबसे पहले थी, मुंबई में भी आ रही है, अहमदाबाद में है, नागपुर में है, इंदौर में है, भोपाल में है, उसके अलावा जयपुर में है, फिर चेन्नई में है, कोची में है, बहुत बेंगलोर में, बहुत सारे शहरों में मेट्रो आ चुकी है। इसके अलावा कुछ मेट्रो लाइट एंड मोनोरेल वाले भी सर्विसेज हैं जो आ सकती हैं, जैसे नॉर्थ गोवा में आ सकती है, साउथ गोवा में आ सकती है, या कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे बात हो रही है कि मोनोरेल या मेट्रो लाइट जैसे सिस्टम्स हमें लेके आने चाहिए। चंडीगढ़ में बातें थी कि मेट्रो लाइट लाने की या मोनोरेल लाने की, तो ये भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जहाँ तक आरआरटीएस की बात है, आरआरटीएस के भी जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो इस बार जो आपके सजेशंस है उसमें भी बहुत सारे सजेशंस है। जैसे चेन्नई से 2-3 रूट्स हैं जिस पर आरआरटीएस बनाई जा सकती है, बेंगलोर से मैसूर बनाई जा सकती है, मुंबई से पुणे तो एक ऐसा रूट है जो ज़रूर से ज़रूर बनना चाहिए, नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा एक रूट है, अहमदाबाद से वडोदरा बन सकती है, या अहमदाबाद से राजकोट बन सकती है। ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं। बेंगलोर से इंदौर भी भोपाल से इंदौर भी बन सकती है। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिस पर आप आरआरटीएस बना सकते हो। तो अब बात आती है कि हम लोग को अगर अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो क्या ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा? मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि आप फिर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो कि जिसमें विद इन सिटी आपको घूमना है तो मेट्रो है, 200 किलोमीटर तक आपको किसी नियर बाय शहर में जाना है, सबर्बन एरियाज़ में जाना है तो आरआरटीएस है, एंड अगर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाना है 500-600 किलोमीटर तो आपके पास वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं। इससे होगा क्या कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी मिलेगी, बिजनेस तेज होगा, टूरिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। अभी मैं आपको बताऊं, दिल्ली से करनाल वाली आरआरटीएस के लिए इतनी एक्साइटमेंट है स्पेशली यंग लोगों में, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे सब लोग को गाड़ी चाहिए होती है कि भाई मूर्थल जाके पराठे खाने हैं। अब जब आरआरटीएस बन जाएगी तो मूर्थल का भी स्टेशन खुलेगा, तो होगा क्या कि जो कॉलेज गोइंग हैं सबके सब आरआरटीएस में बैठेंगे, आधे घंटे में मूर्थल से पराठे गए वापस आ गए।
क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये यंग जो लोग हैं, जो जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती, कॉलेज गोइंग जो होते हैं, उन सबको वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हैं। इसके अलावा बिज़नेस भी बढ़ाती है। मूर्थल में जो पराठे वाला है उसका भी बिज़नेस बढ़ता है। आप देखिए जो दिल्ली मेरठ RRTS है, वो जहाँ जहाँ से भी गुजर रही है, हर जगह का बिज़नेस बढ़ा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। इसके अलावा जो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वाली जो बात होती है, मल्टी मॉडल जो वो होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स होते हैं, उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब आप अगर दिल्ली मेरठ RRTS देखो, सराय काले खान से वो स्टार्ट होती है, वहीं पे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहीं पे आपका हज़रत निज़ामुद्दीन का वो है मेट्रो लाइन का स्टेशन है, फिर वो न्यू अशोकनगर जाती है, ब्लू लाइन का स्टेशन है, फिर आनंद विहार जाती है, वहाँ पे अगेन ISBT भी है, रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा पिंक लाइन और ब्लू लाइन का इंटरचेंज भी है, RRTS भी है, एंड उसके अलावा रेलवे स्टेशन तो है ही। फिर उसके बाद वो वहाँ से जो है गाज़ियाबाद वगैरह होते हुए वहाँ जाती है, मेरठ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो गई हैं। इसमें ISBT भी हो गया, रेलवेज़ भी हो गई, आपकी मेट्रो भी हो गई, आपके जो बड़े बड़े हाईवेज़ हो गए वो भी हो गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बगल से गुजर रही है, या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो एक एक्सपर्ट बन रहा है वो भी उसके बगल में है, सराय काले खान वाले स्टेशन के पास में। तो ये भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो दिल्ली में अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये अगर हर एक शहर में हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी रिसेंटली मैं मुंबई और पुणे होकर आया हूँ। मैंने RRTS वाले वीडियो में भी ये बात करी थी कि मुंबई पुणे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है RRTS बनाने के लिए। एंड अब जब मैं मुंबई होकर आया, फॉर्चुनेटली मेरे को अभी चांस मिला 4-5 दिन के लिए मुंबई एंड पुणे का ट्रिप करने का, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मुंबई पुणे जितना मैं सोच रहा था उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है मुंबई पुणे की RRTS बनाना। क्योंकि एक तो उन दोनों शहरों के बीच में खंडाला लोनावला वगैरह पड़ता है, माथेरान का भी रास्ता वहीं से निकलता है। तो वो सारे उस पूरे बेल्ट में टूरिज़्म बढ़ाने के लिए, उस पूरे बेल्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ठीक करने के लिए मुंबई पुणे की RRTS तो बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और है, RRTS जो है वो बननी भी इस तरीके से चाहिए कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ISBTs और जो हाईवेज़ हैं, जो मेट्रो सिस्टम्स हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड हो। अब मैं कुछ दिनों में RRTS के ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई पुणे RRTS या फिर और जो RRTS हैं उनके आपके क्या सजेशंस आए हैं, एंड RRTS में कौन कौन से रूट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। तो RRTS के बारे में मैं डिटेल में तो बात नहीं करूंगा, इसमें तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंटरलिंकिंग ऑफ दीज 3 सिस्टम्स, इंडियन रेलवेज, RRTS एंड दिल्ली मेट्रो, एंड ये सॉरी मेट्रो सिस्टम। क्योंकि हम लोग दिल्ली का एग्जांपल ले रहे हैं, इस वजह से मैं दिल्ली मेट्रो बोला, बट ओवरऑल देखा जाए जैसे मुंबई में है, अगर आप मुंबई पुणे RRTS बनाते हैं तो आपकी मुंबई की लोकल ट्रेन्स हैं, फिर मुंबई की मेट्रो है जो मेट्रो बन रही है, इसके अलावा आपके हाईवेज़ हैं, फिर आपका एयरपोर्ट है, फिर उसके बाद वहाँ पे आपका CST स्टेशन है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर मुंबई से आपकी सोलापुर तक और अलग अलग जगह तक वंदे भारत ट्रेन्स जा रही है, मुंबई से गोवा भी जा रही है, बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स हैं जो निकलती है, राजधानी निकलती है, चेन्नई के लिए ट्रेन्स निकलती है, कैलकाटा के लिए निकलती है। तो सब जब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, मल्टी मॉडल एक ट्रांसपोर्टेशन जब हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, स्पेशली टू अ मेट्रो सिटी। अब ये चीज़ मेरे हिसाब से मेट्रो सिटीज़ में तो करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में वैसी आवाजाही बहुत होती है, बिज़नेस बहुत होता है, एंड मेरे ख्याल से फीजिबल भी वहीं पे रहेगा। तो मैं इस वीडियो में यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी दिल्ली में इम्प्लीमेंट हो रही है, बट इसको मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कैलकाटा, अहमदाबाद या फिर त्रिवेंद्रम एंड भोपाल, जितनी भी कैपिटल सिटीज़ हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ जो हैं खासकर, शुरुआत मेट्रो सिटी से ही करें हम। मान लीजिए हम दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई से शुरुआत करें, फिर बेंगलोर एंड अहमदाबाद हम ऐड कर सकते हैं। जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं हम उन सब में ऐसा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब उनको बनाएं, एंड उनका ट्रांसपोर्टेशन हम ऐसा करें कि कोई विदेशी जब आए तो उसको भी लगे कि यार मेरे को कितनी सहूलियत है। कि अगर मान लीजिए किसी को कोई वाशिंगटन से आ रहा है जिसको वाराणसी जाना है, तो वाशिंगटन से सीधा दिल्ली लैंड करे, दिल्ली से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से न्यू दिल्ली जाए, न्यू दिल्ली से उसके बाद वाराणसी की वंदे भारत एक्सप्रेस ले, एंड फिर सीधा वहाँ पे पहुँच जाए, वो कितना अच्छा रहेगा। कोई कहे कि मेरे को मेरठ जाना है तो वो एयरपोर्ट से उतरे, वहाँ से एरो सिटी जाए, एरो सिटी से RRTS ले, RRTS से सराय काले खान से चेंज करे, फिर सीधा मेरठ निकल जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैं आपको बताऊँ, पूरा जो यूरोप है, यूरोप का जो मेन डेवलपमेंट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही है। मैं यूएस का एग्जांपल ले लूँगा क्योंकि यूएस में केवल 2-3 ही शहर हैं, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, LA वगैरह ही हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बट यूरोप जो है पूरा जो भी पॉपुलर हुआ है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही हुआ है। आज की डेट में भी आप लंदन जाओ, मैं लंदन 2 बार गया हूँ, एंड मैंने लंदन पूरा ट्यूब से घूमा हुआ है। ट्यूब उनकी वहाँ की जो मेट्रो बोलते हैं वो, इट इज़ द मेन मतलब फैक्टर जिसकी वजह से टूरिज़्म इतना है लंदन में। मतलब वो ट्यूब सिस्टम अगर नहीं होता मतलब वो लंदन की लाइफलाइन है।
ट्यूब सिस्टम से ना केवल लंदन में जो लोग रहते हैं उनको फ़ायदा है, बल्कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी फ़ायदा है। इसके अलावा पेरिस की मेट्रो हो गई, या फिर और जो फ्रैंकफर्ट हो गया, या जितने और ही शहर हो गए, इन सब जगह रेलवेज़ का एंड मेट्रो सिस्टम्स इस तरीके से इंटीग्रेटेड हैं, एंड आरटीएस जैसे सिस्टम्स भी इस तरीके से इंटीग्रेटेड हैं कि आप यूरोप जाओ तो यूरोप में आपको घूमने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यही सेम चीज़ हमें इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना है। स्टार्टिंग हम कर सकते हैं हमारे मेट्रो सिटी से, एंड फिर धीरे धीरे करके जो हमारे टायर 2 सिटीज़ हैं या टायर 1 सिटीज़ जो कि मेट्रो सिटीज़ नहीं है, हम उसमें भी ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। जैसे आपके सजेशंस दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस वाले वीडियोस में आते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि इसमें भी आप अपने कुछ सजेशंस दो कि अगर मल्टी मॉडल हम लोग दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, अलग अलग शहरों में अगर इंप्लीमेंट करें तो हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप जिस शहर में हो उसका भी मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, तो मेरे को तो दिल्ली एनसीआर का आइडिया है। मुंबई पुणे का थोड़ा बहुत मेरे को इसलिए आइडिया क्योंकि मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, मेरा मुंबई हर 4-5 साल में एक आध बार आना जाना रहता है, इसलिए मेरे को मुंबई का भी थोड़ा बहुत आइडिया है। बट और जो शहर हैं, चेन्नई हो गए, बैंगलोर हो गए, कलकत्ता हो गए, वहाँ पे कितनी ये चीज़ सक्सेसफुल रहेगी, कितना इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।